हेलो एवरीवन, क्या हाल। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज का जो कंसेप्ट है वो है कि जब दो लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल हो तब एंगल का रिलेशन क्या होता है, उसी कंसेप्ट को आज पढ़ना है। ये जो कंसेप्ट है वो क्लास 9th के बहुत सारे चैप्टर में यूज होते हैं, जैसे लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंस, क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो अपोजिट मीन्स उल्टा, वर्टेक्स, वर्टिकली मीन्स वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या है, अगर देखेंगे तो यहाँ एक वर्टेक्स बनेगा, यहाँ एक वर्टेक्स बनेगा। तो इसके अपोजिट वाले जो एंगल्स होंगे, जो भी अपोजिट वाले एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे 1 की इक्वल क्या होगा, 3, तो 1 और 3 क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होगा। 2 के अपोजिट क्या है, 4 है, तो एंगल 2 और एंगल 4 क्या होगा, इक्वल होगा। फिर नीचे आएंगे, एंगल 5 के अपोजिट क्या है, एंगल 7 है, एंगल 5 एंगल 7 इक्वल होगा। एंगल 6 और एंगल 8 क्या होगा, इक्वल्स होगा। ये सब क्या हो गया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। ठीक है, चलिए अब क्या है, सेकेंड है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में क्या होगा कि ये एंगल 3 है, अल्टरनेट क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो एंगल 3 और एंगल 5 क्या होगा, इक्वल होगा। फिर एंगल 4 और एंगल 6 क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है कि एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल होंगे, एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होंगे, एंगल 3 और एंगल 7 इक्वल होंगे, एंगल 4 और एंगल 8 इक्वल होंगे। ठीक है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होता है कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180। ठीक है, तो ये जो सारे हैं एंगल्स का रिलेशन है, कब होगा, जब ए बी जो लाइन है और सी डी के पैरेलल होगा और ट्रांसवर्सल एक टी है, तब जो एंगल्स फॉर्म होंगे वो क्या होगा, इक्वल होंगे। कोई वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होगा, कोई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा और कंसेक्यूटिव से क्या होगा, सम 180 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। देखो ट्रिक में कोई लॉजिक नहीं होता, ट्रिक हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो आसानी से याद हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या पढ़ते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में वी हम देखेंगे, वी देखेंगे तो वी के पास क्या है, एक वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स लिखिए। आर्म कितना है इसके पास, आर्म है 2, आर्म कितना है इसके पास, 2 आर्म है। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, एंगल 1 है, वर्टेक्स 1 है तो एंगल 1 लिख लिए, और जो 2 आर्म है बस कुछ नहीं करना है, 2 ऐड करना है। जैसे क्या है, हम अगर एंगल 1 में 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, एंगल 3। ठीक है, एंगल 2 में 2 ऐड करेंगे तो एंगल 4 बनेगा, एंगल 5 में 2 ऐड करेंगे तो एंगल 7 फॉर्म होगा, और एंगल 6 में 2 ऐड करेंगे तो एंगल 8 फॉर्म होगा। तो कुछ नहीं करना है, एक वर्टेक्स है तो 1 लिख देना है, उसमें 2 जोड़ देना है। फिर 1 3 हो गया तो 2 4 हो जाएगा, फिर 5 7 हो जाएगा और 6 8 हो जाएगा, 2 ऐड करना है। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड पे मूव करते हैं। सेकेंड क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट में ए आ रहा है तो ए नहीं लेना है, ए क्या हो जाएगा, ए का अपोजिट जेड, ए और जेड, फर्स्ट लास्ट ए जेड। तो कुछ नहीं करना है, ये जो एंगल का जो रिलेशन लिखा हुआ है इसमें हमको जेड फॉर्म करना है। तो जेड फॉर्म कैसे करेंगे, एक यहां से एक ये जेड फॉर्म हो जाएगा, ये जेड एक फॉर्म होगा, एक जेड क्या होगा, ये फॉर्म होगा। तो 2 ही जेड फॉर्म होगा। तो यहां जो 2 जेड फॉर्म हुआ उसको यहां पे शो कर लिए हुए हैं। तो ए से जो डी पे जाएगा वो जेड फॉर्म करेगा। तो यहां पे कौन सा एंगल है, यहां पे एंगल है 3 और यहां पे कौन सा एंगल है 5। तो एंगल 5 और एंगल 3 इक्वल होगा किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। उसके बाद बी से सी में जेड बना रहे हैं, तो बी में क्या है, यहाँ पे एंगल क्या है 4 है, तो एंगल 4 और यहाँ पे जेड में क्या है 6 है, तो एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 6 क्या होगा, इक्वल होगा, और एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल होगा किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। वहां पर क्या करना होगा, जेड फॉर्म करना है। अब नेक्स्ट जो 3 है,
क्या है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। तो क्रॉसपॉन्डिंग का हिंदी क्या होता है, संगति होना। संगति होना मीन्स क्या हुआ, एक अमीर का संगति अमीर से होता है, एक गरीब का संगति गरीब से होता है। इसी तरह ऊपर का संगति ऊपर से होगा, नीचे का संगति नीचे से होगा। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं। जैसे क्या है, ए बी और सी डी क्या है, दो लाइन है और एंगल फॉर्म क्या हो रहा है, एक ऊपर में ए बी के ऊपर एंगल क्या फॉर्म हो रहा है, 2 फॉर्म हो रहा है, और सेम साइड सी डी के ऊपर में एंगल क्या फॉर्म हो रहा है, 6 फॉर्म हो रहा है। तो ऊपर ऊपर इक्वल होगा, इसका मतलब एंगल 2 और एंगल 6 क्या होगा, इक्वल होगा। उसी तरह ए बी के नीचे में क्या है, एंगल 3 है, और सी डी के एंगल और सी डी साइड के नीचे में एंगल क्या है, 7 है। इसमें 3 है, इसमें 7 है, दोनों नीचे नीचे है, मीन्स एंगल 3 और एंगल 7 क्या होगा, इक्वल होगा। इस साइड आते हैं तो ए बी के ऊपर क्या है, 1 है, सी डी के ऊपर क्या है, एंगल 5 है, तो एंगल 1 और एंगल 5 क्या होगा, इक्वल होगा। फिर नीचे में क्या है, 4 है, एंगल 4 है, और यहाँ पे क्या है, एंगल 8 है, तो एंगल 4 और एंगल 8 भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल 5 और एंगल 1 इक्वल, एंगल 4 और एंगल 8 इक्वल। ठीक है, अब फोर्थ क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो कॉन्जिक्यूटिव का हिंदी होता है लगातार। लगातार तो इंटीरियर एंगल देखना है, तो लगातार इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, जैसे क्या है कि एंगल 4 और एंगल 5 क्या है, लगातार है, तो एंगल 4 और एंगल 5 क्या होगा, दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, तो लगातार वाला एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। अब कुछ नहीं करना है, अगर हम यहाँ पे एंगल 4 में अगर -1 कर ले और एंगल 5 में +1 कर, किसी इक्वेशन में -1 कर ले, +1 कर ले, तो कोई इफेक्ट तो नहीं आएगा क्योंकि प्लस माइनस कट जाएगा। लेकिन अगर हम एंगल 4 में से एंगल 1 को माइनस करते हैं तो क्या होगा, एंगल 3 होगा, और एंगल 5 में एंगल 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, एंगल 6 होगा। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 का वैल्यू क्या होगा, 180 होगा। मीन्स एंगल 3 प्लस एंगल 6 भी क्या होगा, 180 होगा, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 भी क्या होगा, 180 होगा।